उसके बाद एक वजह और हो सकती, जो बीजेपी की सरकार इलेक्शन कमीशन को हाथ में रखकर जानबूझकर हमारे नाम काट सकती है। गलियों में, घरों में बैठी हुई मेरी मां और बहनें आज आपके मोहल्ले में शफी पार्क या आसपास के इलाके के अंदर माइक लगाकर आप तक एसआईआर की मालूमात देने के लिए आज मैं आपके मोहल्ले में, आपके इलाके के अंदर आया हूं। तारीख 8 अगस्त आखिरी दिन है। 8 तारीख को मुद्दत खत्म हो जाएगी। और इसीलिए मैं आज आपके मोहल्ले में आया हूं। क्या 50% आधे लोगों की वोट शहर के अंदर आज भी आती है और आधे लोगों की वोट यहां आती है। सबसे पहले तो मैं अपील करता हूं कि जिन लोगों की वोट शहर के अंदर, जहां पहले आपका मकान था, आपका घर था, वहां जाकर वहां की यादी पर वहां के बीएलओ से आप मुलाकात करें, उसको ढूंढिए और वहां से आप अपना एसआईआर का जो फॉर्म बट रहा है वो आप पहली फुर्सत में लेकर आइए, फॉर्म भरिए और वापस बीएलओ को फॉर्म जमा कराने का काम आप करिए। अगर यहां पर कोई सेंटर नहीं है तो उसी इलाके के अंदर इस्लाम पार्टी का सेंटर होगा या शेख रशीद भवन आगरा रोड पर आप आकर अपना फॉर्म मुकम्मल कानून के मुताबिक भरवाइए और अपने बीएलओ को आप फॉर्म जमा कराइए। और जो लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं लिया या जो लोगों ने फॉर्म ले आए और अपने घर में रखे, वो लोग भी ये काम पहली फुर्सत में करिए। और आधे लोग जो यहां रहते हैं, यहां की यादी के अंदर जो आपकी वोट आती होगी, आप यहां पर पड़ोस में उद्धव दरेकर का सेंटर है, वहां पर जाकर यहां की यादी का, वहां के बीएलओ से आप लोग फॉर्म ले, फॉर्म भरवाए और वापस फॉर्म जमा कराने का काम करें। ये अपील करने के लिए मैं आया हूं। दोस्तों और साथियों, आवाम में एक डर है और डर ये बना हुआ है कि अगर हम फॉर्म भरेंगे तो हमारा नाम तो 2002 की यादी में नहीं है। ये डर आवाम के अंदर है, आवाम के दिमाग पे बैठ चुका है। मैं आज आपको एक आसान है फॉर्म भरना वो बताना चाहता हूं। डरने की जरूरत नहीं है। अगर मान के चलिए कि मेरा नाम आज की यादी में है और मुझको फॉर्म मिला है एसआईआर का, लेकिन मेरा नाम 2002 की यादी में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मेरा फॉर्म 2002 की यादी में अगर मेरे वालिद का होगा, मेरी वालदा का होगा या मेरे खानदान के किसी का भी होगा,
तो मैं मेरा फॉर्म उनके साथ जोड़कर एसआईआर का फॉर्म भर सकता हूं, उनके नाम से जोड़कर एसआईआर का फॉर्म भर सकता हूं। बात वापस बोल रहा हूं, याद रखिए कि खानदान का किसी का भी नाम अगर 2002 की यादी में है, उसके साथ मैं फॉर्म जोड़कर मेरा एसआईआर का फॉर्म भर सकता हूं। जरूरी नहीं है कि मेरा भी नाम 2002 की यादी में रहना चाहिए। आवाम ये डर रही है कि 2002 की यादी में नाम नहीं तो कैसे फॉर्म भरना। तो आप एक बात को ये समझ लें, जरूरी नहीं है मेरा नाम है, खानदान का किसी के भी नाम से आप जोड़ सकते हैं। नंबर एक, आवाम ये भी डर रही है कि अगर आज हमने फॉर्म भरा तो आज हमको सबूत लगेगा, पेपर लगेगा। कई लोग ये सोच रहे कि मेरे पास जन्म दाखिला नहीं है, एलसी नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, बहुत सारे सबूत नहीं है, तो अगर हमने फॉर्म भर दिया तो सबूत मांगे जाएंगे। आज तो सबूत नहीं है तो फॉर्म ही मत भरो। ऐसा कई लोगों ने दिमाग बना लिया। तो मैं आपको एकदम साफ तौर पर बोलना चाहता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। आज आप एसआईआर का फॉर्म भरोगे तो आज आपको कोई सबूत नहीं लगने वाला है, कोई सबूत आपको नहीं लगने वाला है। आज सिर्फ आधार कार्ड लगेगा और आपका फॉर्म भरा जा सकता है। आज कोई सबूत नहीं लगने वाला है। या आप लोग इत्मीनान से मेरी बात को नोट कर ले, मेरी बात को नोट कर ले। आज तारीख से पहले हमको फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। और अगर हम ये सोचेंगे कि बाद में भरेंगे तो आज तारीख के बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला है। आखिरी दिन 8 अगस्त है, मुद्दत खत्म हो जाएगी। तो 8 तारीख से पहले आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी जहां भी वोट होगी शहर के अंदर या यहां पर आकर बसे हुए लोग अगर बाहर गांव से आकर बसे हैं तो वो उनके शहर वापस जाकर वहां पर फॉर्म भरवाइए। ये बात आप लोग इत्मीनान से समझ लें। अब क्या होगा, 8 तारीख के बाद क्या होगा? 8 तारीख के बाद मुद्दत खत्म हो जाएगी और 17 अगस्त के आसपास 17 अगस्त के आसपास यादी डिक्लेयर होगी वोटर लिस्टों की। मालेगांव शहर में 3,18,000 टोटल वोट है। 3,18,000 में से जो लोग फॉर्म भरेंगे उनकी यादी डिक्लेयर हो जाएगी 17 अगस्त के आसपास डिक्लेयर हो जाएगी। और यादी के 2 पार्ट हो जाएंगे। एक हिस्सा ये होगा जिन लोगों के फॉर्म एक्सेप्ट हो गए, जिन लोगों के फॉर्म कबूल हो गए, जिन लोगों का नाम आधार और वोटर लिस्ट से मैच हो जाएगा या 2002 की यादी से मैच हो जाएगा, आपके खानदान के लोगों के साथ जो आप फॉर्म भरोगे जोड़कर उनका नाम यादी में आ जाएगा, मतलब उनका फॉर्म कबूल हो गया। एक ये पार्ट होगा, एक ये हिस्सा होगा। और दूसरा हिस्सा, दूसरी यादी जो डिक्लेयर होगी यानी वो एक ही में होगी लेकिन पार्ट अलग किए जाएंगे, उसको अलग किया जाएगा। उन लोगों का होगा जिन लोगों के फॉर्म कबूल नहीं किए गए। बात समझ लो। लेकिन आप ये सोचेंगे समझेंगे कि यार फॉर्म तो हमने भी भरा, फिर उनका कबूल हुआ, हमारा क्यों नहीं? तो बहुत बड़ी यानी बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है, मामूली सी बात की वजह से ही हो सकता।
अब मामूली सी बात क्या होगी? वोटर लिस्टों में जैसा नाम है, मान के चलिए मैं मेरे पे से मिसाल देता हूं। वोटर लिस्टों में मेरा नाम है शेख आसिफ शेख रशीद, ये पूरा नाम है, बात समझ लो। लेकिन आधार कार्ड पे मेरा नाम है आसिफ शेख रशीद, और वोटर लिस्टों में शेख आसिफ शेख रशीद। तो ये वजह भी हो सकती नहीं कबूल होने की। दूसरी वजह स्पेलिंग मिस्टेक नाम के अंदर आ गई होगी, सरनेम के अंदर मिस्टेक होगी। इस वजह से भी, एक छोटी मामूली बात की वजह से भी हमारा फार्मो नामंजूर किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि नाम कट गया, ये नहीं होगा। उन लोगों को जिनका फार्म कबूल नहीं होगा, उन लोगों को नोटिस तकसीम होगी, नोटिस मिलेगी। ये बात याद से नोट कर लीजिए, में नोटिस मिलेगी और नोटिस में लिखा होगा आपने जो फार्म भरा, आपका फार्म कबूल नहीं हुआ, आपको ये दिन, ये तारीख, इस जगह पर आपको नोटिस और आपके पास जो आपके सबूत है, जो पेपर है आपके, वो लेकर आपको आना है। अब आवाम तो आज ही परेशान है, लेकिन हम आज भी आवाम की मदद कर रहे, आज भी आवाम को फार्म भर के दे रहे, तो आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। उस वक्त जब नोटिस मिलेगी तो हमारे सेंटर खोले जाएंगे, जिनको नोटिस मिलेगी, आपके पास जो पेपर होगा वो हम मंगाएंगे, आपके पेपर सीधे करेंगे, आपके पेपर के साथ में जवाब, नोटिस के साथ पूरा पेपर तैयार करके, जब आपको ऑफिसर बुलाएगा, जिस दिन, जिस तारीख को, जिस टाइम, इस्लाम पार्टी के लोग आपको साथ ले जाकर वो ऑफिसर के सामने खड़ा करेंगे और आपका पेपर दाखिल करवाएंगे। ये बात आप लोग समझ लो। अब वहां पर वो ऑफिसर क्या देखेगा? वो ऑफिसर क्या देखेगा? वो ऑफिसर ये बात देखेगा कि जो फार्म भरा गया है, जो फार्म भरा गया, वो आप है या नहीं, आप कोई फार्म है या नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा ये फार्म मेरा है, या आधार कार्ड ये दे रहा हूं ये भी मेरा है, ये इलेक्शन कार्ड है ये भी मेरा है, ये वोटर लिस्टों की यादी ये भी मेरी है, ये पैन कार्ड ये भी मेरा है, पासबुक ये भी मेरा है। जो सबूत आपके पास रहेंगे उसको सिर्फ ये बताना है कि फार्म और ये हमारा ही है, मेरा ही है, इसके अंदर सिर्फ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, नाम सरनेम में बदलाव हुआ है, इसमें गलती हुई है, लेकिन वो सिर्फ ये देखेगा हाँ ये वही शख्स है, बस वो काफी है पुरावा, वो सबूत काफी हो जाएगा और वो फार्म लेकर रख लेगा। उसके बाद जब उसकी मुद्दत खत्म हो जाएगी, ये पूरे शहर के अंदर कम से कम, जहां तक मुझे लगता है 50, 60, 100 सेंटर बनाएंगे ऑफिसर, अलग अलग सेंटर लगा के 15 यादी पे एक ऑफिसर बैठेगा, सुनवाई करेगा। जब वो मुद्दत खत्म हो जाएगी, उसके बाद फाइनल यादी डिक्लेयर होगी, फाइनल यादी, टोटल यादी डिक्लेयर हो जाएगी। अब 3,18,000 वोटों में से हो सकता 3 लाख लोगों का नाम आए, हो सकता 3.25 लाख लोगों का नाम आए, हो सकता 2,80,000 लोगों का नाम है। जितने भी लोग, जो नाम कट जाएंगे, अब ये यादी के अंदर वो नाम नहीं बढ़ेंगे जल्दी, वो कटने की कुछ अलग अलग वजह हो सकती। पहली वजह, अगर हमारे घर में मैयत हो गई होगी, 20 सालों से मैयत हुई है, 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, जो वोटर लिस्ट में उनके नाम थे वो कट हो जाएंगे।
जिन लोगों का डबल नाम होगा वो कट हो जाएगी। ये वजह हो सकती। उसके बाद एक वजह और हो सकती, जो बीजेपी की सरकार इलेक्शन कमीशन को हाथ में रखकर जानबूझकर हमारे नाम काट सकती है, दादागिरी कर सकती है, नाम काटने के लिए गलत कानून का इस्तेमाल कर सकती है। यह वजह हो सकती। अब मान के चलिए जो लोग हयात है, जिंदा है, पेपर है, सब कुछ होने के बाद अगर कट गए तो वो क्या करेंगे? उनको क्या करना है? आप या तो हमारे पास आएंगे या नाम कट गए, सियासी लोगों के पास, कारपोरेटरों के पास जाएंगे। हम आपको सब पेपर लेके साथ लेकर चलेंगे, प्रांत के पास खड़ा करेंगे कि ये फार्म, ये नाम, सब कुछ है, क्यों नाम नहीं आया? प्रांत आपसे एक सवाल करेगा, एक सवाल ये करेगा कि आपने फार्म एसआईआर का भरा या नहीं भरा, ये सवाल करेगा। अगर आपने जवाब दिया कि नहीं हमने नहीं भरा, प्रांत यही बोलेगा कि 40 दिन टाइम दिया गया था एसआईआर का फार्म भरने के लिए, आपने क्यों नहीं भरा? यही सवाल जवाब करेगा। हम ये तो नहीं बोल सकते शादी में गए थे, बाहर धंधा व्यापार के लिए गए थे, काम था, ये बहाना नहीं चलेगा। इसीलिए मैं आज बोल रहा हूं, इसीलिए अपील करने आया हूं, आज जो फार्म भरेगा उसके लिए आगे वोट बढ़ाने के लिए रास्ते खुले रहेंगे। आज जो फार्म नहीं भरेगा उसके लिए आज रास्ते बंद हो जाने वाले हैं। और अगर आज आपने फार्म नहीं भरा तो आप अपने हाथों से अपनी वोट कट कर रहे हैं, ये बात लिख लो, आप ये बात समझ लो। तो बेदार होने की जरूरत है। ये मैंने एसआईआर की डिटेल मुकम्मल मालूमात आपको आपके सामने मैंने अभी रखा हूं। मेरी बात को आप लोग अच्छी तरीके से नोट करें। एक अपील और करना चाहता हूं, जिन लोगों ने मैपिंग करवाया था 2-2.5 महीना पहले और आज उनको फार्म नहीं मिल रहा है, ऐसी भी शिकायत हमारे पास है। शेख रशीद भवन पर, इस्लाम पार्टी के ऑफिस पर 500 फार्म ऐसे जमा हो गए जिन्होंने मैपिंग करवाया, लेकिन आज उनको फार्म नहीं मिले, आज उनका न्यायाधीश नाम कट हो गया। वो लोगों के, उन लोगों के लिए मैं अपील करता हूं कि उसकी स्क्रीनशॉट, आपका इलेक्शन कार्ड, यादी, राशन कार्ड, एलसी वगैरह लेकर जो पेपर आपके पास है वो फौरन इस्लाम पार्टी की ऑफिस शेख रशीद भवन आगरा रोड पर आप जमा करा दीजिए। सुबह 11 से रात 11 बजे तक बैठे हैं वहां पर, सब जमा कर रहे हैं हम लोग। 2-3 तारीख तक आप दे दीजिए ताकि ऐसे लोगों का फार्म मिले। इसके लिए प्रांत को पूरी लिस्ट हम बना के देने वाले हैं। और वो लोग जो लोग कभी 20 साल पहले आप वोट दिया करते थे या वोट आती थी लेकिन बीच में कट गई, या 15 साल पहले वोट दिया, 5 साल 10 साल पहले, और नाम अब कट गया, ऐसे लोग भी, आप लोग पुराना आपका वोटर लिस्ट होगी, पुराना शनाख्ती कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, एलसी होगा, ये जो पेपर होगा वो पेपर लेके वो लोग भी वहां पर पेपर जमा कराए। ये मैं अपील आप लोगों से करता हूं। दोस्तों और साथियों, ये बेदार करने की क्या जरूरत? मैं आज यहां पर आया, ये मेरा असेंबली हल्का नहीं है,
आज कोई इलेक्शन नहीं है, कॉरपोरेशन का भी नहीं है, असेंबली का भी नहीं है, पार्लियामेंट का नहीं है। लेकिन अगर आज मैं आपको बेदार करने आया तो सिर्फ मकसद यह है कि आपकी वोट ना कटे, आप अपनी वोट की हिफाजत करें, इसके लिए आया हूं। बंगाल के अंदर एसआईआर का सर्वे हुआ, बिहार के अंदर हुआ, बंगाल में 92 लाख मुसलमानों के नाम कट गए। 92 लाख कम नहीं होते, एक रियासत में 92 लाख बहुत होते हैं, और सब मुसलमानों के कटे। बिहार में भी 70 लाख लोगों के नाम कट गए। अब आज वहां के मुख्यमंत्री बीजेपी के, दोनों रियासत में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, आज वो एलानिया बोल रहे हैं, मीडिया पर बोल रहे हैं कि एसआईआर में जिन लोगों का नाम कट गया वो बांग्लादेशी है, घुसपैठिया है, इस तरीके का इल्जाम लगा रहे हैं। और 2 कदम आगे बढ़कर ये बोल रहे हैं कि जिन लोगों का नाम कट गया उनका राशन कार्ड कैंसिल कर दो, उनका आधार कार्ड कैंसिल कर दो, जो हुकूमत से जो भी स्कीम का फायदा मिलता वो सब कैंसिल कर दो और इनको बांग्लादेश वापस भेज दो। हमारे वहां भी महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, यहां पर भी एसआईआर का सर्वे हो रहा है। किरीट सोमैया ने तो ऐलान कर दिया मुंबई में 3-4 रोज पहले कि महाराष्ट्र में 50 लाख बांग्लादेशियों के नाम कटेंगे, यानी जो मुसलमान का नाम कटेगा उसको बांग्लादेशी बोलेगा। इसका मतलब ये हुआ। तो हम क्या भरोसा, हम भरोसा नहीं कर सकते बीजेपी की हुकूमतों पर। वो कल कोई भी कानून बना सकते हैं। इससे पहले भी हमारे शहर पर बांग्लादेशी का इल्जाम आ चुका है। जब जन्म दाखिले का मामला आया था, आज भी कई लोग 1.5 साल गुजर गए, जेल के अंदर है, जेल के अंदर जमानत नहीं हो रही। एक लेडीज भी है, एक लड़की भी 1.5 साल से, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, जमानत उसकी भी नहीं है, 1.5 साल से जेल में है। सिर्फ जन्म दाखिले का मामला था, उसमें भी सच्चाई नहीं है, लेकिन बस इल्जाम लग गया, पुलिस की इंक्वायरी हुई। मैं आपसे यही अपील करना चाहता हूं, हम हुकूमत पे भरोसा नहीं कर सकते। नाम कटेंगे, इंक्वायरी भी बैठा सकती हुकूमत, हमको बांग्लादेशी बोल सकती, पुलिस इंक्वायरी करा सकती, आगे हमको मुसीबत में डाल सकती। तो आज बेहतर है कि वो मुसीबत से बचना है, हम पर बांग्लादेशी का इल्जाम ना है, उस मुसीबत से बचना है, हमारी वोट को बचाना है, हमारे परिवार को बचाना है, इस शहर को बचाना है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हम लोगों को 8 तारीख से पहले हम लोगों को हमारा एसआईआर का फॉर्म भरना जरूरी है। ये अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। आज मेरा कोई मुफाद नहीं है, लेकिन ये मेरा शहर है, यहां के मुसलमान मेरे अपने हैं, इनकी मदद करना मेरा फर्ज है, मिलनी फर्ज है सबसे पहले, तो बाद में सियासी। इसलिए आज मैं आया हूं। मैं यहां कोई बड़ी मीटिंग लेने नहीं, इसी तरीके से शहर के अंदर मैं बेदारी कर रहा हूं, आवाम को बेदार कर रहा हूं। चौक में खड़ा रहकर माइक गली गली बहान कर फिट करके कि आवाम तक बात जाए, माँ बहनों तक बात जाए, गली के अंदर बात जाए, हर घर में बात जाए। इसके लिए रोजाना इस्लाम पार्टी की जानिब से मैं शहर में 55 कार्नर मीटिंग लेकर आवाम को बेदार कर रहा हूं। तो मैं अपील करता हूं कि बेदार हो जाइए, और अगर जो लोगों ने फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म नहीं लाया, बीएलओ को मिलिए, फॉर्म लाइए, भराए और दाखिल करें। आज शहर में 67% हुआ है फॉर्म जमा, 67%। आज भी 33% लोग बचे, 8 दिन बचा है।
भरना जरूरी है। इसलिए आज अपील करता हूं कि आप लोग मोहल्ले के अंदर मीटिंग लेकर बेदारी पैदा करें। हो सकता कि मिली फर्ज समझ के आप लोग जुमाबाद मोहल्ले के जिम्मेदार घर घर जाइए, पूछिए कि आपने फॉर्म भरा या नहीं भरा। आप ये फर्ज समझ के हमको आगे बढ़ना है। जो लोगों ने फॉर्म नहीं भरवाया, उद्धव दरेकर की ऑफिस है दरेगांव में, वहां पर फॉर्म भरिए। जो लोगों को फॉर्म नहीं मिला, बीएलओ को बुलाकर फॉर्म ले। शहर में अगर वोट आती तो वहां जाके फॉर्म लाए, लेकिन फॉर्म भरना जरूरी है। यही अपील करने के लिए आज आपके बीच में आया था। मुझे उम्मीद है कि आप बेदार होंगे और अपना फॉर्म भरवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।